गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अर्थात पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड डिफरेंस इन बिटवीन डबल साल्ट एंड सिंपल साल्ट, ओके, एंड कुछ आयनिक रिएक्शंस जो कि हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड की हमने करवाई थी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। एंड कुछ हमने जैसा कि इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है वह उसमें दो प्रकार की संयुक्ताएं पाई जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। इसका अध्ययन किया था। एंड सेकेंड पार्ट में अपने किया था कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की कुछ टर्म्स होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है और उस टर्म के आधार पर हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं या यूँ कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी फॉलोइंग टर्म्स, और उन्हीं टर्म्स के आधार पर हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को लिख पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो टर्म्स होती है, इसके बाद में फिर अपन आगे जो अध्ययन करेंगे वह है नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इससे पहले डिस्कस किया था उसमें स्पेशली कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। सेकेंड लिगेंड्स, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। एंड फोर्थ चिलेशन, जो कि भी एक इम्पोर्टेंट है और कई बार 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द चिलेशंस, ओके, चिलेशंस। फिफ्थ ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अध्ययन कर लिया, ठीक है। लिगेंड्स का अध्ययन कर लिया एंड ऑक्सीडेशन नंबर और चिलेशन और ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि लिगेंड्स, डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड्स का मैंने आपको बताया था कि भाई एक सिंपल सा अर्थात वह मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज जो कि सेंट्रल मेटल आयन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, क्या कहलाएगी, स्पीशीज कहलाएगी, ठीक है, या लिगेंड्स कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन अर्थात सच टाइप ऑफ स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये तो हो गया लिगेंड्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ लिगेंड्स, जो कि टाइप ऑफ लिगेंड्स में भी अपन ने पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स लाइक मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड होगा, बाइडेंटेड होगा, डाइडेंटेड होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर्स अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके द्वारा कितने लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकाला जाता है, ये भी हमने इससे पहले अध्ययन कर लिया, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें यह है कि एक तो जैसा कि मैंने भी बताया था, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, CO NH3 OL6, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे एक तो आई थिंक दैट कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तो ये पार्ट अपना छूट गया था, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, और सिंपल में इसको क्या करते हैं अपन CN के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड्स अटैच है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन, अर्थात नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे कितने, 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार लाइक दिस टाइटेनियम H2 का OL6 प्लस 3, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड्स उपस्थित है, ठीक है। ये हो गया, ये तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, ठीक है। अपन ने इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लिया था। अब हम बात करेंगे
ब्रिज लिगेंड, ब्रिज BRID ब्रिज लिगेंड्स। ओके, ब्रिज लिगेंड्स अर्थात जो ब्रिज लिगेंड्स होता है, ब्रिज लिगेंड्स में क्या होता है, क्योंकि कई प्रकार की इस तरह के लिगेंड्स होते हैं जो ब्रिज टाइप सेंस ना करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि R3 सेल या AL सेल, ठीक है, ये क्या करेंगे, ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है और इसमें से एक जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है माय स्टूडेंट्स, ये है चिलेशन, चिलेशन, ठीक है। अब चिलेशन में क्या होता है, आपने जो लिगेंड्स पढ़े थे, लिगेंड्स टाइप ऑफ द लिगेंड्स, अब उसमें भी क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है। मोनोडेंटेड में क्या होते हैं, इस प्रकार की स्पीशीज या किसी भी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित केवल एक ही एटम या एलिमेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, सेंट्रल मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेड कहलाएंगे। अब बाइडेंटेड, जैसा कि बाइडेंटेड, लाइक दिस, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, 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 ठीक है। इसी तरह से कुछ होते हैं हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ठीक है, लाइक दिस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है EDT, मल्टीडेंटेड, ठीक है। अब जैसा कि बाइडेंटेड में अपन यहाँ पे दिया था CH2 और NH2, लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ग्लाइकोजी में CH3 CH3 NOH NOH, ठीक है, ये है। अब चूंकि ये क्या करते हैं, इसको संक्षिप्त बोलते हैं, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, अर्थात जिनको बोलते हैं बाइडेंटेड या एमिडेंटेड, अर्थात मॉलिक्यूल्स तो एक ही, लेकिन ये क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में दो प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इस तरह से मेटल आयन, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, या कुछ और भी एग्जांपल्स है जिसमें तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ बनते हैं, ये क्या कहलाएंगे, किनेटिकल या चिलेशन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये एज कंपैरेटिवली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इसका जैसा कि लाइक दिस CH2 NH2, ठीक है, लाइक दिस। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, चिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। इससे कई सारे एक से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बनाई जाती है। अब सपोज एक तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लाइक दिस, दूसरा CONH3 का ऑल 6 + 3, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, एक चिलेटेशन वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, तो उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें चिलेटेशन फॉर्मेशन पाया जाता है, अर्थात जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस NH3 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 लाइक दिस, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 हो, ज़्यादा हो गए, ठीक है, अर्थात
1 2 3 4 5 6 अपने इस प्रकार से अर्थात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेंटर मेटल NH3 like this NH3 और इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चूंकि चेलेसिन वाला जो फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे केवल मोनोडेंटेड लिगेंड्स के द्वारा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, इसको तोड़ना ठप होगा, अर्थात इसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक तो हो गया। तो चेलेसिन फॉर्मेशन जिन लिगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी प्रकार हेक्साडेंटेड है, अर्थात एडीटी के द्वारा कोई भी सेंट्रल मेटल आयन होता है, एडीटी के द्वारा जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ में नंबर ऑफ रिंग्स कितनी पाई जाती है, 5। ये ध्यान रखना, एडीटी इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना चिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ब्रिज लिगेंड्स हो गए, ठीक है। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अपन ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में यूज की जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और टॉपिक लेंगे जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, ओके। और इसको अपन लिख देते हैं EN, इफेक्टिव एटॉमिक, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्नर के द्वारा जो अध्ययन किया गया था, अर्थात जो हेक्सामिन कोबाल्ट थल या हेक्सामिन कोबाल्ट क्लोराइड लिया गया था, तो ठीक है, उसने बताया था कि भाई इसमें क्या होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है एंड ऋणायनिक होती है, ठीक है। ये क्या करती है, सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित अब इसको न्यूट्रल करती है या बैलेंस करती है, ठीक है। वेरिएबल होगी, नेगेटिव आयन वाली होगी, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। ये तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या बताया, ये आयनिक होती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज आयनिक मींस आयोनाइजेबल होती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, एक तो फिक्स होती है, निश्चित होती है, मींस दैट टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, अर्थात जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगी, सेकेंड वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। निश्चित होती है एंड नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। अपन ने अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन होती है, डबल साल्ट क्या होता है, और सिंपल साल्ट, अर्थात सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते स्टेबल होता है, अर्थात ये लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड रूप से बने होते हैं कि वो एक आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। दूसरा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये होगी बात। लेकिन अब जब हम आगे जाते हैं, सिडविक नामक साइंटिस्ट ने बताया कि भाई वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या करती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी संतुष्ट करती है, अर्थात उसको द्वितीयक संयोजकता के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ऐसा क्या करता है, वर्नर के द्वारा दर्शाया गया है हेक्सामिन कोबाल्ट क्लोराइड में। लेकिन सिडविक ने बताया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इस सिद्धांत के बारे में जो वर्नर्स थ्योरी है वो क्या खामोश है, फाइनली एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर सिडविक ने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि भाई कुछ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड या कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स जिनको बोलते हैं वो इक्वल टू किसके हो जाते हैं, अपने इनर्ट गैसेस के इक्वल टू होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जैसे क्रिप्टॉन है, जिनोन है, एटीन है, 36 है। अर्थात अगर उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट किए जाते हैं
देन सेंट्रल मेटल आयन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जोड़ने के बाद में जो उनका टोटल योग आता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अक्रेगेशों के इक्वल होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर प्रोनाउंसिंग दैट। ठीक है, तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स लाइक दिस CONH3 का होल 6 प्लस। ठीक है, ये हो गया। ये इसको आप देखते हैं CONH3 का होल 6 प्लस। ठीक है, FeCN6 -3, एक में होता है FeCN6 -4। ठीक है, इसी तरह से है कुछ टाइटेनियम है, टाइटेनियम H2 का ऑल 6 प्लस है, एंड लास्ट NiCl 4 माइनस। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट का चूंकि यहाँ पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका 4H2 3DCm। ठीक है, अर्थात तो यहाँ से चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएगा, तो ये बचा 4S0 3D6। ठीक है, हमारे अर्थात कोबाल्ट जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो दो तो यहाँ से चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 4S0 3D6। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये तो हो गई बात। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर इसकी लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे इसकी लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, अपन सिंपल कर देते हैं। क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27। ठीक है, क्या है 27। ठीक है, तो -3 कर देते हैं। ठीक है, कितने बचे 24। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है 6 + 6 × 2, अर्थात प्रत्येक लिगेंड्स के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 36, जो कि आपको पता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये इनर्ट गैस के इक्वल, इनमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इनर्ट गैस के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, इसी तरह से आयरन का देखिएगा, आयरन में है यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है, और इसको माइंड स्टूडेंट 26 होता है, 26 - 3। ठीक है, कितना हो गया 23, ये हो गया। ठीक है, और लिगेंड्स कितने हैं 6, अर्थात 12 इक्वल क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अर्थात ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्रिप्टन इक्वल नहीं आ पा रहा। ठीक है, डज नॉट मेक टू क्रिप्टॉन्स। ठीक है, अर्थात क्रिप्टन के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर्स या प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें देखिएगा एफिशिएंसी एक द साइन ऑफ आयन सेकंड में देखिएगा, यहाँ पे Fe+2 है, एटॉमिक नंबर क्या 26 है, -2 तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, +6 × 2 12 हो जाएंगे, ये हो गया 36 बराबर क्रिप्टॉन। इसी तरह से टाइटेनियम का देखिएगा आप, स्कैंडियम टाइटेनियम 21-22, यहाँ पे टाइटेनियम का +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट 22 होता है -22 -3 तो कितना जाएगा 19, बट H2 का 6 + 6 × 2 कितने हो गए 12 और 19 हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 31, अर्थात 31। तो ये भी क्या है, इनर्ट गैसेस के अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात ये अनस्टेबल होगा। इसी प्रकार निकिल की बात करेंगे तो Ni+2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा निकिल का 28 होता है। ठीक है, 28 - 2 कितने आ गए 26। ठीक है, और साइनाइड +8 कितने हुए
निकल का 28 होता है, ठीक है, इसमें से +2 तो 26 आ गए, ठीक है। अब साइनाइड में से प्रत्येक यानी R ये क्या आएंगे 34, अतः द नोट इक्वल टू क्रिप्टोन, ठीक है। इसी प्रकार APCO5 +2 है, और भी बहुत सारे, लेकिन अपन को ये देखना है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स है उनमें क्या होना चाहिए 36, 18, 36 या 54 होना चाहिए। अर्थात तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन के अकॉर्डिंग उनमें प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आपके क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।